नमस्कार दोस्तों, कलकत्ता के निर्भया कांड क्या है और क्या है इसकी पूरी सच्चाई। आखिर किसने किया एक डॉक्टर का रेप और हत्या, आखिर क्या है इसकी पूरी सच्चाई, हम जानेंगे इस पूरी वीडियो में। दोस्तों आप बने रहें। और इस वीडियो में आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो कलकत्ता में है, वहाँ पे 8 अगस्त के रात 11 बजे संजय रॉय पहली बार इस हॉस्पिटल में गया और वहाँ करीब आधे घंटे रुका और फिर वह अस्पताल से निकल गया। इसके बाद वह तुरंत रात 1 बजे अस्पताल गया। वह सुबह 4:37 पर अस्पताल से निकला और सीधे कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर सो गया। संजय रॉय इस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट तक रुका था, जिस हॉल से जूनियर डॉक्टर की लाशें मिली थी। उस जूनियर डॉक्टर की दोनों आंखें घायल थी, मुंह से निकला खून और घायल ओठ थी। और तो और उसकी पूरी चेहरा जख्मी थी, उसकी गर्दन घायल थी, यहाँ तक कि उसकी जख्मी प्राइवेट पार्ट से खून निकलता और उसकी बाएं पैर, पेट, दाहिने पैर की एड़ी और दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई थी, अर्थात उसकी बॉडी पूरी तरह से जख्मी थी। अगर आपको इस जख्म की कहानी की तरह सुना दी जाए तो क्या होगा। जूनियर डॉक्टर खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए वह जब तक लड़ाई लड़ी जब तक कि उसकी सांसें चल रही थी, यहाँ तक कि उसकी दोनों आंखें उसकी चश्मे से जख्मी हो गई थी कि उसे वह अपराधी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपराधी जब तक उसका रेप किया जब तक कि उसकी सांसें नहीं चली गई। डॉक्टर को बेहोश होने के बाद भी वो रैपर ने रेप करता रहा और वह इतना नशे में था कि उसको अभी तक पता नहीं था कि डॉक्टर जिंदा भी है या मर चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि जख्मी के शरीर पे जितना भी जख्म है वह जख्म डॉक्टर को अपने आप को बचाने में हुई है और उसे एस्टेनेशन करके मारा गया है। और जख्मी की वाइजनल इंजरी से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और पोस्टमार्टम से यह पता चला है कि बहुत हैवान तरीके से उसकी रेप किया गया है। आखिर संजय रॉय इस हैवान आदमी ने ऐसा क्यों किया? क्या दुश्मनी थी उस डॉक्टर के साथ, या फिर डॉक्टर को पाना चाहता था, या फिर उसकी नीयत खराब थी? यह सब कुछ अचानक हुआ। इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में और संजय रॉय की पूरी जानकारी भी जानेंगे और वारदात वाले दिन भी इस कहानी को जानेंगे। संजय रॉय की 4 पत्नियां थी और संजय रॉय 4 शादियां की हुई थी और उसकी चारों पत्नियां ने उसे छोड़ चुकी थी, ऐसा वो व्यक्ति था। कलकत्ता पुलिस ने यह बताया कि संजय रॉय 5 अगस्त को संजय रॉय खड़गपुर के सलवा में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग में हिस्सा लेने गया था। आपको बता दें कि असल में संजय रॉय कलकत्ता पुलिस में एक वॉलंटियर की तरह काम करता था। यह 2019 में पहली बार कोलकाता पुलिस में एक आपदा प्रबंधक में एक वॉलंटियर के रूप में शामिल हुआ था और पुलिस सिविल वॉलंटियर को एक खास रकम दे रही थी। बाद में यह संजय रॉय आपदा प्रबंधन से पुलिस कल्याण डिपार्टमेंट में गया। कुछ दिन बाद वह आरजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पुलिस चौकी में तैनाती थी। यह एक वॉलंटियर होने के बावजूद वह कलकत्ता पुलिस के टैग लगाकर चलता था। हालांकि इसकी पुलिस के साथ अच्छा संपर्क था। इसी का फायदा उठाकर पुलिस बैरक में रुका करता था। पुलिस टीम के वॉलंटियर होने के कारण वह 5 अगस्त को वह मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचा था और वहां 2 से 3 दिन तक रुकने के बाद वह 8 अगस्त की सुबह 8 बजे कोलकाता पहुंचा। उसके बाद वह अस्पताल में गया। संजय रॉय सरकारी अस्पताल में एक दलाल की तरह काम करता था। 8 अगस्त को एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद वह चला गया। फिर वह रात 11 बजे आया और वह उसी मरीज से मिलता है जिसे वह भर्ती कराया था और उस मरीज का एक्सरे कराया और फिर अस्पताल से चला गया। और तारीख 8 से 9 हो चुकी थी।
संजय रात 8 बजे अस्पताल में आता है और मरीज के तीमारदार के साथ अस्पताल में शराब पीता है। और शराब पीने के बाद संजय रॉय ने तीमारदार को बाइक से जाने के लिए पैसा देता है और वह तीमारदार अस्पताल से चला गया। उसके बाद अस्पताल में एक सेमिनार हॉल है, उसमें वह जाता है तो उसकी नज़र एक डॉक्टर से मिली। हालांकि उस समय उसने कुछ नहीं किया क्योंकि उस महिला डॉक्टर ने अपने डॉक्टर साथियों के साथ खाना खा रही थी। उसके बाद उसके जो 4 साथी डॉक्टर साथी थे उन्होंने मरीज देखने के लिए चला गया और वह जूनियर डॉक्टर थी। उसने सोचा कि मैं इसमें तब तक मैं आराम कर लेती हूँ। उसने सेमिनार हॉल में बैठकर आराम करने लगी। फिर उसके बाद संजय रॉय ने उसके साथ रैप किया और फिर 4:37 में अस्पताल से निकलकर पुलिस के बैरक में जाकर सो गया। सुबह 8 बजे जब उस सेमिनार हॉल में एक स्टाफ गया तो उसकी नज़र लाश पे पड़ी और उस पूरी अस्पताल में हंगामा मच चुका था। उसके बाद पुलिस पहुंची और सीसीटीवी कैमरा को देखी तो संजय रॉय ने सीसीटीवी कैमरा में पाया गया। यह देखा गया कि संजय रॉय जब अस्पताल में गया, सेमिनार हॉल में गया तो उसके पास एक ब्लूटूथ था जो उसने पहना हुआ था। जब वो सेमिनार हॉल में गया उस महिला के साथ, उस जूनियर डॉक्टर के साथ बहुत बेरहमी से उसके साथ बलात्कार किया, उसको हत्या कर दी। वह नशे में इतना था कि उसने अपना ब्लूटूथ पहना हुआ था उसने वहीं पे छोड़ आया और जाकर वो पुलिस के बैरक में जाकर सो गया। तब फिर बाद में पुलिस ने उसको गया और उसको जगाकर थाना में ले गया। थाना में उसे पूछताछ करने के बाद उसे डीएनए टेस्ट के लिए और भेज दिया गया उसके मेडिकल रिपोर्ट में। लेकिन दोस्तों ये बता दिया आपको वह ब्लूटूथ पहले ही उसके पूछताछ से पहले ही पूरा गवाही दे चुका था और पूरा सच्चाई की पता लग चुकी थी क्योंकि वह ब्लूटूथ आसानी से संजय रॉय की फोन से कनेक्ट हो चुकी थी। और बताइए दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर ने डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया डॉक्टर के पास। पुलिस ने भेजा डॉक्टर के पास डीएनए टेस्ट के लिए और उसके लिए जब सीबीआई की जांच की मांग की गई तो सीबीआई की जांच पहुंचने से पहले वहां पे कुछ गुंडे और संजय रॉय के व्यक्तियों ने वहां पे पहुंचकर सबूत मिटाने की कोशिश की। करीब वो 1000 की संख्या में थे और वहां पे कुछ डॉक्टरों के ऊपर भी हमला किया गया। वहां पे पुलिस के रहते हुए भी वहां पे कुछ रोका नहीं गया और पुलिस वहां पे देखती रह गई और कुछ नहीं की। हालांकि बाद में पुलिस ने कुछ किया और वहां से भीड़ को हटाया। लेकिन आप बताइए कि एक रैप किया जा रहा है और उसके साथ गुंडे मवालियों ने घुस कर सामने से सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्यों? आखिर क्या हो रहा है मेरे देश में? आखिर क्यों हो रहा है मेरे देश में ये? आप सब आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए सही है और आप सब आवाज उठाइए। और आपको ये मैं बता दूं कि एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ये भी पता चला है कि यह रैप गैंगरेप है। जिस तरह से उसकी रैप किया गया है ऐसे लग रहा है जैसे कि वह गैंगरेप किया गया है। हालांकि अभी सीबीआई जांच उस पर कर रही है। सीबीआई जांच करने के बाद पूरा उस पर रिपोर्ट सच्चाई सामने आएगी और सच्चाई का जो रिपोर्ट है वो सामने आएगी तो उस पर मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आप सबको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे वीडियो में और आगे आने वाली वीडियो के लिए देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये अगर नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे और आपके दोस्तों के पास पहुंचे और देखे और सच्चाई को जाने। ये दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।